क्या होता है, वायुमंडल अपवर्तन में क्या होता है कि वायुमंडल में जो अलग अलग तरह की जो घटना घटती है जिसको क्या कहते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। अब समझते हैं कि वायुमंडल में कौन सी घटना होती है। तो तारों का टिमटिमाना, मतलब तारे कैसे टिमटिमाते हैं, तो तारे कैसे टिमटिमाते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। मान लीजिए ये है एक पृथ्वी, मान लीजिए ये एक पृथ्वी है, यहाँ पर कोई निरीक्षक है, प्रेक्षक है, यहाँ पे क्या है, प्रेक्षक है, और ये तारा मान लेते हैं, इसको क्या कहते हैं, तारा मान लेते हैं। तो ये तारा का लाइट जब क्या करता है, वायुमंडल में प्रवेश करता है, और प्रवेश करता है वायुमंडल में, तो क्या क्या होता है, ये उसमें वायुमंडल में जो धूल कण है, जो गैस है, वो क्या करता है, उसके प्रकाश को अपवर्तन कर देता है। तो ये कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर से होकर जब धरती पर पड़ती है, तो क्या प्रेक्षक के आंखों तक जब पड़ती है तो ऐसा महसूस होता है कि ये कभी कम, तारा क्या कर रहा है, कभी कम लाइट दे रहा है, कभी ज्यादा लाइट दे रहा है, मतलब कभी कम रोशनी दिखाई देता है, कभी ज्यादा रोशनी दिखाई देता है, जिसको क्या कहते हैं, तारे का टिमटिमाना कहते हैं। मतलब कभी भूख जल जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी छुटक जाता है, इसको क्या कहते हैं, तारे का टिमटिमाना। तो तारे कैसे टिमटिमाते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। आगे क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन। आगे क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो आगे देखते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, कहाँ उतर रही है तुम? क्या हुआ? छक्का मारेगी? लो, छक्का मारोगी? प्रकाश का परिकिरण किसे कहते हैं, प्रकाश का परिकिरण किसे कहते हैं, जब सूर्य की प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करती है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो क्या करती है, यहाँ वायुमंडल में जो अलग अलग तरह की गैसें होती है, वो प्रकाश को क्या करती है, अपने अंदर खींच लेती है, अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। फिर क्या करता है, उसके बाद अपने अंदर जब अवशोषित कर लेते हैं, तो उसको क्या करते हैं, फिर अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग जो संभव दिशा है उसमें क्या करते हैं, उसको फैला देते हैं, जिसकी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आइए इसको लिखते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करती है, वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो वायुमंडल में मौजूद गैस प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। क्या करते हैं, अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं, तब और उसके बाद क्या करती है, उसके बाद क्या करती है, प्रकाश को सभी संभव दिशाओं में फैला देती है, सभी संभव दिशाओं में फैला देती है, जिस घटना को क्या कहते हैं, जिसको प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, जिस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। समझ गए, प्रकाश का प्रकीर्णन। जब वायुमंडल में सूर्य की प्रकाश प्रवेश करती है, तो वायुमंडल में मौजूद जो गैसेज है, वो सूर्य के प्रकाश को अपने अंदर
मतलब एक्सट्रैक्ट कर लेती है, मतलब अपने अंदर खींच एब्जॉर्ब कर लेती है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये जो प्रकाश, सूर्य के प्रकाश अपने अंदर एब्जॉर्ब किया, वह इसको सभी संभव दिशाओं में, मान लेते हैं ये गैस है कोई, सूर्य के प्रकाश इस पर पड़ा तो ये सूर्य के प्रकाश अपने अंदर अवशोषित कर लिया, फिर उसको अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग संभव दिशाओं में फैला देती है, जिस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। मतलब वैसी घटना कि जब सूर्य के प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है, मान लेते हैं कि ये एक क्या है, प्रिज्म, ये क्या है, प्रिज्म। जब सूर्य के प्रकाश, यह है सूर्य के प्रकाश, किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो क्या करता है, ये अलग अलग रंगों में क्या होता है, विभक्त हो जाती है, अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है, जिस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। मतलब सूर्य की प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है, अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है, जिस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो लिखिए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, जब सूर्य की प्रकाश, जब किसी प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है, किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है, गुजारा जाता है तो उसके उपरांत उसके साथ अलग अलग रंगों में विभक्त होने की घटना, उसके अलग 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 रंगों में विभक्त होने की घटना, अलग अलग रंगों में विभक्त होने की घटना, विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब किसी प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो उसके प्रकाश को सभी अलग अलग रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब देखते हैं आगे क्या है, प्रिज्म क्या होता है, व्हाट इज प्रिज्म। तो प्रिज्म क्या होता है, अब देखिए प्रिज्म, व्हाट इज प्रिज्म, प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म क्या होता है, या फिर प्रिज्म किसे कहते हैं। प्रिज्म क्या होता है, ये जो है ये प्रिज्म है, क्या है, प्रिज्म है। प्रिज्म बोले तो फिर क्या लिख सकते हैं, कांच का वो टुकड़ा जिसका फलक क्या होता है, समांतर नहीं होता है। मतलब कांच का वो टुकड़ा जिसका फलक क्या होता है, समांतर ना होके त्रिभुजाकार होती है, क्या कहलाती है, प्रिज्म कहलाती है। कांच का वो टुकड़ा जिसका फलक समांतर ना होके, ये समांतर है, मतलब समांतर कहने का मतलब है ये दोनों जो मार्कर है ये एक समांतर है,
ये हमेशा साथ साथ चलेगी, लेकिन कभी एक दूसरे को टच नहीं करेगी। हमेशा साथ साथ चलेगी, लेकिन एक दूसरे को कभी टच या प्रतिच्छेद नहीं करेगी, या फिर कट नहीं करेगी। तो उसको क्या कहते हैं, उस रेखा को समांतर रेखा कहते हैं। मतलब कांच का वो टुकड़ा जिसका फलक क्या होता है, जिसका कोण क्या होता है, एक दूसरे के समांतर न होकर त्रिभुजाकार होती है, जिसको क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। लिखिए, मतलब कांच का ऐसा टुकड़ा, कांच का वैसा टुकड़ा जिसका फलक समांतर न होके समांतर न हो लेकिन त्रिभुजाकार हो, समांतर न हो लेकिन त्रिभुजाकार हो, त्रिभुजाकार हो तो वह प्रिज्म कहलाएगा। तो वह प्रिज्म कहलाएगा। मतलब कांच का वैसा टुकड़ा जो समांतर न हो, जिसका फलक क्या होता है, समांतर न होके त्रिभुजाकार होती है, तो उस टुकड़ा को क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। अब प्रिज्म हमेशा क्या होता है, त्रिभुजाकार होते हैं। प्रिज्म हमेशा त्रिभुजाकार होते हैं। प्रिज्म हमेशा त्रिभुजाकार होगी, त्रिभुज की जैसे होगी, तभी वो प्रिज्म कहलाएगा। ठीक है, आगे क्या है, प्रिज्म हो गया। अब आगे क्या है, वर्णपट। वर्णपट क्या होता है, आगे है वर्णपट क्या होता है। आगे क्या है, वर्णपट क्या होता है। वर्णपट क्या होता है, क्या होता है, या फिर जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब स्पेक्ट्रम क्या होता है, प्रिज्म क्या होता है, या फिर स्पेक्ट्रम क्या इंग्लिश में कहते हैं उसको, प्रिज्म क्या होता है। ओ, वर्णपट क्या होता है, वर्णपट क्या होता है कि मान लेते हैं जब किसी प्रिज्म से, ये सबसे पहले वर्णपट का प्रयोग किसने किया था, न्यूटन ने किया था। सबसे पहले वर्णपट का प्रयोग किसने किया था, न्यूटन ने किया था। कैसे किया था, जब किसी प्रिज्म से सूर्य के प्रकाश को गुजारा जाता है, तो क्या होता है, एक उसमें पर्दा लगा देता है। ये क्या है, पर्दा। जब प्रिज्म के सामने पर्दा लगा देता है और उसको 7 अलग अलग रंगों में जो विभक्त होती है, जिस पर्दा पे होती है, जिसको क्या कहते हैं, वर्णपट कहते हैं। मतलब इसका प्रयोग सबसे पहले न्यूटन ने किया था कि जब किसी प्रिज्म से प्रकाश की किरण को गुजारा जाता है, जब किसी प्रिज्म से प्रकाश की किरण गुजारा जाता है, तो उसका ये प्रकाश की किरण क्या करते हैं, 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है, और जिस पट पे या जिस कपड़ा पे या जिस पर्दा पे अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है, तो उसी को क्या कहते हैं, वर्णपट कहते हैं। वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं, मतलब इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, न्यूटन ने। इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, सबसे पहले न्यूटन ने किया था। स्पेक्ट्रम का सबसे पहले किसने किया था, न्यूटन ने किया था। ये क्या होता है स्पेक्ट्रम, जब सूर्य की प्रकाश को किसी पर्दे पर उतारा जाता है, तो वो अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है। जब सूर्य की प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो
अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है, अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है, विभक्त हो जाती है। और जिस पर्दा पे या कपड़ा पे ये अलग अलग रंग निखरते हैं, मतलब पड़ते हैं, उसको क्या कहता है, वर्ण पड़ते, अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है। और जिस पे ये रंग पड़ती है या फिर दिखाई देती है, उसे क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं, उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं या वर्णपट कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, वर्णपट कहते हैं। समझ गए? वर्ण, जब सूरज के प्रकाश को किसी प्रिज्म से की सहायता से गुजारा जाता है तो वो अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाते हैं। ये अलग अलग रंग जिस पर्दा पे, जिस दीवार पे या जिस पर भी ये रंग दिखाई देने लगते हैं उसी को क्या कहते हैं, वर्णपट कहते हैं या फिर स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसका प्रयोग सबसे पहले न्यूटन ने किया था। यही होता है वर्णपट। अब वर्णपट में 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है। ये वर्णपट जो है ये 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है। ये कौन कौन से रंग है और कौन कौन से रंग में विभक्त हो जाती है, ये कौन कौन से रंग में विभक्त हो जाती है। ये रंग है 7 अलग अलग रंगों में विभक्त होने की घटना को वर्णपट कहते हैं। ये रंग है 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाते हैं, इसको कैसे याद रखा जाता है। पहला रंग होता है बैगनी, इसको देखते हैं कैसे याद रखा जाता है। इसका ट्रिक क्या होता है, इसको याद रखने के लिए ट्रिक क्या होता है, बैज निह पिनाला। क्या होता है, बैज निह पिनाला, बैज निह पिनाला, बैज निह पिनाला से इसको याद रखा जाता है। 1 2 3 4 5 6 7, इसको बैज निह पिनाला के नाम से उसको ट्रिक को याद किया जाता है। अब देखते हैं बैज निह पिनाला क्या होता है। बैज निह पिनाला क्या होती है। बैज निह पिनाला क्या होता है, ये जो है बैज, इससे क्या होता है, ये बैज क्या होता है, इससे बैगनी रंग होता है। ये बैज से क्या होता है, बैगनी। और जस से होता है, जस से होता है क्या, जस से होता है जामुनी। जस से क्या होता है, जामुनी। नी से क्या होता है, नी से होता है नीला। नी से क्या होता है, नीला। नी से क्या होता है, नीला। ह से क्या होता है, हरा। ह से क्या होता है, हरा। पी से क्या होता है, पी से क्या होता है, पीला। पी से क्या होता है, पीला। ना से क्या होता है, नारंगी। नारंगी। और क्या होता है, ला से क्या होता है, लाल। तो वर्णपट पे कौन कौन से 7 निखरते हैं, तो ये बैज निह पिनाला के नाम से उसको याद किया जाता है। ट्रिक है बैज निह पिनाला, जिसको क्या कहते हैं, बैज से हो गया बैगनी, जस से हो गया जामुनी, नी से हो गया नीला, ह से हो गया हरा, पी से हो गया पीला, ना से हो गया नारंगी और ल से हो गया लाल। बैज निह पिनाला, बैज निह पिनाला, इससे इसको याद रखा जाता है। 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को वर्णपट कहते हैं।
तो इसको वैसे बैगनी, जैसे जामुनी, नीचे नीला, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल हो जाता है। उसको ऐसे करके याद रख सकते हैं आप आसानी से। अब क्या होता है, बैगनी का तरंग दैर्ध्य या चाल सबसे कम होता है। बैगनी का तरंग दैर्ध्य जो सबसे ऊपर में है, इसका तरंग दैर्ध्य और क्या होता है, बैगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। बैगनी का क्या होता है, तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। उससे कम क्या होता है, जामुनी का, उससे कम नीला का, उससे कम हरा का, उससे कम पीला का, उससे कम नारंगी का, उससे कम लाल का, और सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है, लाल का। बैगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, लेकिन उसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। लेकिन अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है। बैगनी का तरंग दैर्ध्य क्या है, सबसे कम है, लेकिन अपवर्तनांक बैगनी का सबसे ज्यादा है। वहीं लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है। लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है, सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। जबकि उसका क्या होता है, अपवर्तनांक सबसे कम होता है। अपवर्तनांक सबसे कम होता है। अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे कम होता है। बैगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, लेकिन अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। वहीं लाल का इसका उल्टा, तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, लेकिन अपवर्तनांक सबसे कम होता है। अब इसके अनुसार तरंग दैर्ध्य ये कमते जाता है, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल का सबसे ज्यादा हो जाता है। और अपवर्तनांक सबसे ज्यादा बैगनी का होता है, इससे कम जामुनी का, नीला का, हरा का, पीला का, नारंगी का और लाल का सबसे कम हो जाता है। ये बैगनी का और ये क्या होता है, लाल का तरंग दैर्ध्य एक दूसरे के उल्टा होता है। बैगनी का सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य होता है, लेकिन अपवर्तनांक तरंग दैर्ध्य बैगनी का सबसे कम होता है, अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होते हैं। लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, लेकिन अपवर्तनांक लाल का सबसे कम होता है। अब देखते तरंग दैर्ध्य क्या होता है। ये जो है तरंग दैर्ध्य, ये तरंग दैर्ध्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, तरंग दैर्ध्य का ऐसा मात्रक, तरंग दैर्ध्य का ऐसा मात्रक ऐसा मात्रक क्या होता है, एंगस्ट्रॉम होता है। एंगस्ट्रॉम होता है, एंगस्ट्रॉम होता है। तरंग दैर्ध्य इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, तरंग दैर्ध्य का ऐसा मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। तरंग दैर्ध्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, एंगस्ट्रॉम, जिसको ए द्वारा सूचित करते हैं, जिसे ए से सूचित करते हैं। तरंग दैर्ध्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, एंगस्ट्रॉम होता है, जिसको ए डिग्री द्वारा सूचित किया जाता है। इसको एंगस्ट्रॉम पढ़ाया जाता है। इसको क्या पढ़ाया जाता है, एंगस्ट्रॉम। अब होता है कि बैगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, तो बैगनी का तरंग दैर्ध्य कितना है, कितना एंगस्ट्रॉम है। तो बैगनी का तरंग दैर्ध्य आपको मिलेगा, बैगनी का तरंग दैर्ध्य, बैगनी का तरंग दैर्ध्य, बैगनी का तरंग दैर्ध्य कितना होता है, 6300 कितना होता है, 6563 3969 होता है एंगस्ट्रॉम।
3969 एंगस्ट्रम होता है। क्या होता है? बैगनी का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? 3969 एंगस्ट्रम होता है, जो कि सबसे कम है बैगनी का तरंग दैर्ध्य। अब लाल का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? लाल रंग का तरंग दैर्ध्य लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है? 6959 होता है। क्या 69 कितना होता है? 65 से 63 एंगस्ट्रम। कितना होता है लाल रंग का तरंग दैर्ध्य? 65 से 39 65 से 63 तरंग दैर्ध्य कितना होता है? 65 से 63 एंगस्ट्रम होता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा और अपवर्तनांक सबसे कम। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य 65 से 63 एंगस्ट्रम होता है। बैगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम लेकिन अपवर्तनांक सबसे ज्यादा। बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य 3959 एंगस्ट्रम होता है। तरंग दैर्ध्य का ऐसे मात्रक एंगस्ट्रम होता है जिससे 1 डिग्री द्वारा सूचित किया जाता है। आगे क्या है? आगे है रेनबो। और क्या बचा है? आगे है रेनबो। रेनबो बोले तो इंद्रधनुष। आइए देखते हैं इंद्रधनुष।